मैं कौन हूँ? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और जटिल है। यह केवल शब्दों में व्यक्त करने का विषय नहीं, बल्कि अनुभव करने की बात है। जब कोई पहली बार इस प्रश्न को सोचता है, तो उसका उत्तर नाम, परिवार, जाति, धर्म, देश या पेशे के रूप में आता है। लेकिन क्या मैं केवल इतना ही हूँ? अगर मेरा नाम बदल दिया जाए, अगर मैं किसी और जगह चला जाऊं, अगर मेरा पैसा बदल दिया जाए, तो क्या मेरा अस्तित्व भी बदल जाएगा? नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि मेरी पहचान इन बाहरी चीज़ों से कहीं अधिक गहरी है। अगर मैं अपने शरीर को देखूं, तो यह मेरे जन्म से लेकर आज तक लगातार बदलता रहा है। बचपन में जो शरीर था, वह अब नहीं। हर 7 साल में हमारी सभी कोशिकाएं बदल जाती है, फिर भी मैं वही हूँ जो पहले था। इसका मतलब यह हुआ कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता, तो शरीर के बदलने के साथ ही मेरा अस्तित्व भी बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं कौन हूँ? अब अगर मैं अपने मन की तरफ देखूं, तो हर दिन मेरे विचार बदलते रहते हैं। मेरी इच्छाएं बदलती है, भावनाएं बदलती है, पसंद नापसंद बदलती है। आज जो विचार मेरे मन में है, वे कल नहीं थे, और जो कल थे वे आज नहीं है। अगर मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ, अगर मैं अपनी भावनाओं का साक्षी बन सकता हूँ, तो मैं केवल विचार या भावनाएं भी नहीं हो सकता। फिर क्या मैं अपनी बुद्धि हूँ? लेकिन बुद्धि भी समय के साथ बदलती है। बचपन में जो सही लगता था, आज वह गलत लग सकता है। जिसे पहले मैं असंभव मानता था, आज उसे संभव मान सकता हूँ। अगर मेरी बुद्धि भी बदलती रहती है, तो मैं बुद्धि भी नहीं हो सकता। अब अगर मैं अपने अहंकार की ओर देखूं, जो कहता है मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, तो यह अहंकार भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जब मुझे सफलता मिलती है, तो मैं खुद को श्रेष्ठ मानता हूँ, और जब असफलता मिलती है, तो मैं खुद को तुच्छ समझने लगता हूँ। अगर यह अहंकार स्थायी नहीं है, तो यह भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। अगर मैं न तो शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? यह वह स्थान है जहाँ से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। सभी महान संतों और दार्शनिकों ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा और पाया कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, एक साक्षी हूँ जो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को देख रहा हूँ। यह चेतना कभी नहीं बदलती। अगर ध्यान से देखा जाए, तो हमारे जीवन का हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि बाहरी चीज़ें बदलती है, लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर रहता है। जब हम गहरी ध्यान अवस्था में जाते हैं, तो हम उस मौन को अनुभव करते हैं जो विचारों से परे है, जो अहंकार से परे है। यही हमारा असली स्वरूप है। विज्ञान भी इस प्रश्न के करीब आता है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। अगर मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी भावनाएं सभी ऊर्जा के अलग अलग रूप है, तो फिर मेरा असली स्वरूप क्या है? क्या मैं भी शुद्ध ऊर्जा हूँ? लेकिन यह ऊर्जा भी एक चेतना से नियंत्रित होती है। यही चेतना मेरा असली स्वरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं न तो सिर्फ यह शरीर हूँ, न यह मन, न यह बुद्धि, न यह अहंकार। मैं एक साक्षी हूँ जो इन सब का अनुभव कर रहा हूँ। मैं एक असीम चेतना हूँ जो जन्म और मृत्यु से परे है। अगर इस प्रश्न को ठीक से समझ लिया जाए, तो जीवन के सभी भ्रम समाप्त हो सकते हैं। फिर हमें अहंकार की जरूरत नहीं रहती, हमें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती, हमें डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब हमें समझ आ जाता है कि हम शुद्ध चेतना है, हम अनंत है, हम अजर अमर है। इस प्रश्न को केवल दार्शनिक रूप से नहीं, बल्कि अनुभव से समझने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है,
जब वह विचारों से परे जाता है, जब वह स्वयं को एक साक्षी के रूप में देखता है, तभी उसे उसका सही उत्तर मिलता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।